5 जून 2024। मीठे बच्चे, तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? बाबा को कैसी चिंता हुई ना, संगठित रूप में तबीयत के लिए बाबा कहते हैं तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार चाहिए नहीं बोला, क्या बोला? कौन सा आधार नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए तबीयत के लिए? कोई कोई का आधार हो जाता है ना, क्या आधार हो जाता? नहीं, दवाई तो सभी लेते हैं, फिर भी क्या लगता है? हाँ, नहीं, जैसे दवाई तो सभी लेते हैं, लेकिन संकल्प कैसा रहता है? ऐसी वाली लेंगे ट्रीटमेंट तो हम जल्दी ठीक होंगे, इस तरह का लेंगे, महंगे महंगी दवाइयाँ खाएंगे, इस तरह के होता है ना। हाँ, कोई कोई के माइंड में इतना गुस्सा रहता है कि ये डॉक्टर इतना बड़ा है, विश्वास हो जाता है ना, तो इतनी महंगी दवाई है तो जरूर अच्छी होगी। कोई भी चीज बहुत महंगी है तो क्या है दिमाग में सबके कि अच्छी ही होगी। उनको बोलो कि ये 10 रुपए की गोली है और बोलो ये 100 की है, तो किस भावना से खाएंगे? 2 रुपए। हाँ, और अगर कोई आपको बोले कि ये 100 रुपए की एक है तो कितने रिगार्ड से खाओगे कि जरूर ये गोली बहुत अच्छी होगी। तो बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। वैभव मतलब होता है ना कि हम सिंपल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं तो हम ऐसे हैं, कमजोर हैं ऐसे, और कोई समझे हम दूध घी पियेंगे, ऐसे ऐसे खाएंगे तो शायद हम भी तबीयत हमारी अच्छी रहेगी। परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। सोचो, तबीयत ठीक करने के लिए तो क्या चाहिए? हाँ, याद की यात्रा चाहिए। कितनी बड़ी बात। कहा जाता है क्या, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो 4 काम करो, नहीं 3 काम। एक तो खुश रहो, दूसरा नशे में रहो, तीसरा यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल क्या करो, हड्डियां दे दो, तो क्या हो जाएगा तबीयत? ये बाबा ने लिखा है। 3 काम करने हैं। पहला क्या? खुशी में रहो और दधीची ऋषि मिसल, तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। तुम साहबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहे। अनेक बच्चे आते हैं, बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, यह 2 अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाप की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम कैसे विकर्म विनाश कर रहे हैं? बाबा की याद से। हम सजाएं खाकर या भोग भोग के विकर्म विनाश नहीं कर रहे, इसीलिए खुशी रहनी चाहिए। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा या खुशी बच्चों को रहती थोड़ी ही है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। कैसी अवस्था?
कि कोई चीज हद की चीज ना मिली तो रूठ पड़ते हैं, माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अगर उनको जितना जितना भूलते जा रहे हैं उतना ही आप बाप को याद कर सकोगे। फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। ऊंचे से ऊंचे राजा का कोई बच्चा होगा तो उसको अपनी अथॉरिटी का कितना नशा है कि मैं किसका बच्चा हूँ, किसी से मांगेगा। ऐसे ही तुम अपने को साहबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्यों की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। कौन? माया। मनुष्य तो जानते ही नहीं। तुम खुद को क्या समझते हो? साहबजादे। तो माया भी फिर उनसे ही लड़ेगी ना जो खुद को माया के बच्चे नहीं समझते। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहब है ना, तो हम उनके बच्चे साहबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है? दधीची ऋषि मिसल माना इतनी सेवा करें कि हड्डियां निकल आती हैं तो लोगों को कैसे चिंता होती है कि हमारी हड्डियां देख कैसे हड्डी जैसे हो गए। तो इसका मतलब इन्होंने परवाह नहीं की। तो कहते हैं यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही बच्चों ने क्या लेना शुरू कर दिया? अथाह सुख और वैभव। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़े ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं। मन बुद्धि में बाप की याद का बैलेंस है तो तबीयत के लिए कोई भी निमित्त मात्र दवाई काम करेगी। अगर बहुत ज्यादा संकल्प चलेंगे कि किससे तबीयत ठीक होगी, क्या करें, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, 1 2 3 को दिखाएं, ये उपाय करें, तो फिर इतने सारे संकल्पों में शक्ति तो चली गई, याद तो रही नहीं। और बाबा कह रहे हैं तबीयत ठीक के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है। अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें, महल है, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह 1 2 का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना कचरा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। जहां पर भी लड़ाई झगड़ा है, मन में 1 2 के प्रति कचरा भरा हुआ है, माना अशुद्ध संकल्प है, तो फिर वो नर्क कहते हैं बाबा। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो कि महाराजा कहाँ गया, तो क्या कहेंगे? स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई जानते नहीं।
कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूं, अपने को ईश्वरीय संतान साहबजादे समझो। साहबजादे समझो, साहब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने, और सिंधी में बोल दिया उन्होंने। छा माना क्या, भेड़ क्या समझे, सुरमंडल के साज को कहते हैं ना, रीढ़ बकरी क्या जाने। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते। भेड़ का क्या एक विशेषता होती है, हाँ, जहां एक भेड़ जाएगी वहां दूसरी भेड़ भी सब पीछे पीछे। माना इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं भेड़ चाल, कि भीड़ के पीछे चलना। जहां ज्यादा लोगों की भीड़ देखी वहां बस यही सही है। और बकरी, बकरी का जिसने कान पकड़ लिया वो उसी की बात सुने। और फिर बकरी का दूसरा, मैं बहुत करती है। क्या क्या बैठ उपमा करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्य में अहंकार देखो कितना है, गुर्र गुर्र करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना और न ही होना है। क्या, सर्विस में हड्डियां देनी है, नाराज किसी को नहीं करना और ना ही खुद होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हम यह करते हैं, हम इतने होशियार हैं। यह ख्याल आना भी क्या है, देह अभिमान। जो अगर आत्मा अभिमानी होगा तो क्या ख्याल आएगा उसको, कराने वाला करा रहा है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। कैसे चमकेंगे, जो चमक तुम अपने अंदर देखना चाहते हो। कोई भी चीज जितनी स्वच्छ होती है उतनी चमकती है ना, जब उस पर रोशनी पड़ती है तो उसकी चमक बढ़ती है। तो ऐसे ही स्वच्छता होगी, ज्ञान सूर्य की रोशनी, उसकी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, चमकते रहेंगे। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार है और कोई प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। माँ बाप को बच्चों के लिए रिगार्ड है और बच्चे ही अगर खुद अपनी वैल्यू को ना समझे तो बाबा उसमें क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में नमक। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं। यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूं। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो, बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो क्या ठहरे, नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहबजादा बनाते हैं वह याद नहीं आता। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ।
तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो। वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। उस दुनिया में तो मिलिट्री में कौन लड़ाई लड़ते हैं, मेल्स। और बाबा कह रहे हैं तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम गाया जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसी को अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। कितनी भी बाबा धारणा युक्त वाणी चलाए, लेकिन अगर देह अभिमान है तो फिर धारणा हो नहीं सकती। तुम्हारी दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो, बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहेबजादों, अब श्रीमत पर चलेंगे तो महारथी बनेंगे, तो शहजादे जरूर बनेंगे। अभी साहबजादे, फिर श्रीमत पर चलकर महारथी बनेंगे, तो फिर बाद में क्या बनेंगे, शहजादे, शाह के जादे, जो विश्व का शाह है। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का भी कल्याण करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भले कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। क्या मतलब, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला और हेवन बनाते हैं बच्चों के द्वारा। जहां पर क्या है प्लस विन, जहां पर है क्या, जीत, उसको कहा जाता है हेवन। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये परिचय तो तुम्हें बाप ने दिया कि तुम आत्मा हो। स्व स्थिति में जाने के लिए तुम्हारी मन बुद्धि में ये स्थापना किसने की कि स्व स्थिति में जाओ तो तुम स्वर्गवासी। और फिर हेवन का निर्माण किसके द्वारा, जो स्वर्ग में चले गए वही फिर आगे कदम बढ़ाएंगे ना, जहां विन ही विन है, जीत ही जीत है। सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देखकर समझेंगे कि मरने से पहले वर्षा तो ले लें। अभी जो ब्राह्मण सुखों में ही डूबे हुए हैं, जब आफतें बहुत आएंगी तो उनको लगेगा शरीर छोड़ने से पहले कुछ तो हम जमा कर लें। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। आसान क्या है, मित्र संबंधियों को ज्ञान सुनाना, परिचय दे देना, पवित्र भी रह लेना, वो भी बाबा के हिसाब से क्या है, पवित्र भी रह रहे हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे, यह थोड़ा वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया,
और ही उनके खाते में चढ़ता है। अगर कोई ने बाप के घर से सेवा ली और सेवा दी नहीं तो फिर उसका खाता क्या हुआ, और ही उसका तो हिसाब किताब बढ़ गया ना। सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया तो ही उसका जमा होता है। चाहे तन की सर्विस कर रहा है, मनसा सेवा कर रहा है, चाहे धन की सेवा कर रहा है, उसको कभी भी ये ख्याल ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। धन देने वाले क्या करते हैं, तुमको खिलाते हैं और तुम क्या करते हो, हाँ, उनकी सेवा करते हो। तो तुम्हारा ये भी क्या है, हिसाब। जिसके धन को यूज करके आप खाते हो और उसके लिए शुभ भावना नहीं रखते, वो विपत्ति में है और आप मनसा का भी शुभ संकल्प नहीं रखते, तो क्या हो रहा है, हिसाब किताब बन रहा है, क्योंकि आप उनके ही खर्चे का खा रहे हो ना। तो बाबा ने कहा मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। मनसा का, वाचा का और कर्मणा। उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। ये भी एक सेवा है। अगर आपकी भोजन बनाने की सेवा है और आप याद में बनाकर खिलाते हो तो भी हाँ, ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजीन पर चित्र बनाते हैं, यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपे ही भेज देंगे। बाबा फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। लो, फिर आप रिटर्न कैसे करोगे, देने वालों का बोलते हो मुझे भर भर के देना पड़े। और क्या बोल रहे हैं, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि विश्व का मालिक ही बच्चों को बनाते हैं तो खुद अपने पास थोड़ी कुछ रखेंगे। फिर वो जो विश्व का मालिक बने वो सबको रिटर्न करता रहे, इतना अखूट बाप ने दिया उसको। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो क्या एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे कि हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे क्या, अब टू लेट, यू आर टू लेट। बाप है ही गरीब निवास, हमारा तो इंद्रप्रस्थ तैयार हो गया, तो अब तुम क्या हो गए, टू लेट, अब हमें जरूरत ही नहीं। और इंद्रप्रस्थ के बाद की भी व्यवस्था हो गई तो अब तो टू लेट हो गया। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों के पास कहाँ से आए। गरीबों के साथ भी बाप को अपना तोड़ निभाना है ना, तो गरीबों से कह रहे हैं देखो मेरे पास भी तो एक कौड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास तो फिर भी कुछ तो होगा। गरीबों के पास कहाँ से आए, कोई तो करोड़पति पदमपति है, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पौम, उनका फॉल हो रहा है। जिनके लिए करोड़ पदमपति यहाँ ही स्वर्ग है, उनका अभी क्या है, ऊपर बोला ना एरोप्लेन है, महल है, कोई कोई समझते हैं यही स्वर्ग है, उनका अभी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। बाप कहते हैं तुम पहले साहबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। अभी सच्चे साहिब शिव बाबा के बच्चे साहबजादे, फिर शाह के जादे, जो विश्व का मालिक है उसके बच्चे बनते हो। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना। सर्विस तो सब कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं उसका कुछ प्रैक्टिकल सबूत दिखाओ ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरा है, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा ऐसी खुशी या नशे में रहना है
कि हम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज, एक तो होती है ज्ञान की लाइट, एक है प्योरिटी की लाइट। तो बाप जैसा है वैसा ही लाइट स्वरूप वो हमें बनाई, तो ये हो गई बाप से मिली हुई। तो लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से भी अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। परेशानी क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं। इच्छाओं पर की शान में चले गए, देह के संबंध और पदार्थ सब कुछ पर है, उसकी शान में रह रहे हैं, इसको कहते हैं परेशान। अच्छा, ओम शांति।